आप सबों को जय सू। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 19 मई सोमवार। आज का पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 से 26। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरी आज्ञा जानता और पालन करता है वह मुझे प्यार करता है, और मेरा पिता भी उससे प्यार करता है, और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपनी महिमा प्रकट करूँगा। यूदस ने उनसे कहा, प्रभु, आप हम पर अपनी महिमा प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? ईसा ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरा नहीं बल्कि उस पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बतलाया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैं तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में ईसा मसीह बोलते हैं कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। वो मेरे बताए हुए रास्ते को जानता है। तो हम सभी जानते हैं ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे, क्योंकि हम लोग हर संडे चर्च जाते हैं और बाइबल के अच्छे अच्छे वचनों को सुनते हैं, और साथ में हम उपदेश भी सुनते हैं फादर का जो अभिषिक्त है ना, ईश्वर की ओर से, ईश्वर के अनुयायी बोलेंगे, तो उनके द्वारा हम लोग प्रवचन सुनते हैं। तो जितनी भी हमारे हर संडे को हमारे जो प्रवचन होते हैं, प्रत्येक प्रवचन में हमें ईश्वर के रास्ते में ईश्वर के पास जाने का रास्ता हमें बतलाया जाता है, और ईश्वर के वचनों को याद दिलाया जाता है, ताकि हम उनके वचनों को समझें, उनके अनुसार अपने आप को आ, उम, चलाने की कोशिश करें। रोज़ दिन के कार्य में हम उनके वचनों के हिसाब से ही अपने आप को चलाने की कोशिश करें। और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि एक सहायक भेजेंगे, पवित्र आत्मा, वो सहायक हैं जो कि आपको याद दिलाता रहेगा। तो पेंतेकोस्त के समय में, सब प्रथम में पेंतेकोस्त के समय में प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरे थे, और हमारे समय जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब ऋण लेते हैं, तब भी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरते हैं और हमें याद दिलाते हैं, हमें उनकी आज्ञाएँ याद दिलाते हैं, ताकि हम हमेशा ईश्वर के संपर्क में रहें, और जितने भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती हैं, उन सभी दुख तकलीफ़ों को दरकिनार करते हुए ईश्वर के वचन के अनु में चलते रहें, भले हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हों, और अंत में विजय प्राप्त करें। चलिए आज का पाठ कैसा लगा? पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।